मेरे गार्डन में काम की तो कभी कमी ही नहीं होती है। शौक शौक में मैंने जो गार्डन बनाया था आज वो इतना बड़ा हो गया है कि मुझे यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा तो देना ही पड़ता है। तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है और मैं आ गई हूँ अपनी छत में। अभी सुबह के 7 बज रहे थे और मैं अपनी छत में आ गई हूँ क्योंकि जो मेरे मैरीगोल्ड के फूल वाले पौधे थे ना, अभी उनमें बहुत सारे फूल जो है खिल के ख़राब हो गए हैं। तो और इसका टाइम भी चला गया है, अब इनमें नए फूल हम लगाएंगे। लेकिन जो पौधे थे ना वो लगे हुए थे मिर्च के गमले में, तो मिर्च में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मिर्च में कलियां तो फ्लावर तो बहुत सारे बन रहे थे पर वो ना मिर्च में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये काम ही कर लूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इन सभी पौधों को हटाऊंगी, पर फूल जैसे खिले हुए थे ना उनको देखकर मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि इनको हटाऊं, क्योंकि हम हैं प्रकृति प्रेमी और कोई भी पौधा अगर उखाड़ते हैं कहीं से तो हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दर्द ज़रूर होता है। तो इस वजह से मैंने इनको नहीं हटाया, लेकिन मजबूरी में अभी इनको मुझे हटाना ही पड़ गया। लेकिन यहाँ पे और भी जो छोटे छोटे घास फूस है ना मैं उनको भी हटा दे रही हूँ, क्योंकि जो हैवी फीडर प्लांट होते हैं, जैसे ये मेरा गुलहड़ का प्लांट है तो इसमें भी बहुत सारी घास फूस हो गई थी, तो इनको मैं भी हटा दे रही हूँ क्योंकि वो भी कलियाँ नहीं बन पा रही हैं। अब इनको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा है उतना। वैसे मैं ना गर्मी में लिक्विड खाद इनको देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इनको अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम दूसरी काउडंग मैन्योर अभी नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जा रही थी। दोस्तों मेरा मन ना काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप मुझे देख सकते हैं मेरा कलर, मेरा रंग, मेरा चेहरा, मेरा रूप जैसा भी है ना सब रब की ही देन है। अगर हमारे रंग रूप पे कोई ताना मारे तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ क्योंकि कुछ गोरे लोग जो होते हैं ना वो हमें ताना दे जाते हैं, क्योंकि जब मैं गार्डन में काम करने आती हूँ मैं दिन दोपहर नहीं देखती हूँ, मुझे काम करना होता है तो मैं आ जाती हूँ। लेकिन अगर वहीं उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई ना तो वो बताऊँ मुझे बोल देते हैं क्या मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ। क्योंकि लोगों की कैसी सोच होती है ना, मैं ये सोच के परेशान हूँ। अब क्या ही कहूँ उनके बारे में। अब दोस्तों ये देखिए मैंने जो कबाड़ी से एक डब्बा लेकर आई थी फ्रिज का, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि उसको कैसे फिल करना है। अब ये जितना कूड़ा कबाड़ है तो मैं उसको ना इसी दूसरा कंटेनर एक और मैं लेकर आई हूँ, अब मुझे इसको भी फिल करना है। तो यहाँ पे भी मैं ये जितना भी कूड़ा कबाड़ है, जो भी घास फूस निकल रही है, मैं इसी से ही इसको भरूँगी। और मिट्टी का यूज़ तो मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। अब देखिए ना मेरा आधा कंटेनर इसमें भर गया है, और पहले मैंने वो तोरी की बेल आपको जो दिख रही होगी, मैंने इसको पहले पॉलीथीन में लगा दिया था और उसमें इतनी मिट्टी थी नहीं और मेरे पास ये कंटेनर भी नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उसमें लगा दिया और जो भी खाद बनता रहेगा उसमें हल्की सी मिट्टी नीचे से बिछाई हुई है कि जितनी भी इसकी नई नई रूट्स आएंगी अगर बाहर निकलेंगी गमले से तो मेरा वो उसमें फैलती रहेंगी। बाकी का जो भी मैं कूड़ा कबाड़ उसमें डाल रही हूँ, पत्ते सूखे पत्ते जो भी हो गए, जैसे अभी मैं अपनी बेलों में से जो सूखे सूखे पत्ते रहते हैं ना उन सभी को निकाल के फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको कंटेनर में ही डाल दूँगी तो वो खाद बन जाएगी। बाकी समय समय पर मैं इन सभी कामों को करती रहती हूँ। अब यहाँ पे मैं सभी पत्तों में से घास फूस निकालने के बाद उसको उसी कंटेनर में डाल दूँगी, तो वो मल्चिंग का काम भी हो जाएगा और ना एक टाइम पे आने पर वो खाद भी बन जाएगा। तो आप लोग कैसे अपने इतने बड़े बड़े कंटेनरों को भरते हैं? अब आप ये एरिया देख रहे होगे, अब उसी फ्रिज के डब्बे को देख लीजिए। कुछ ही समय मैंने पहले इसमें आपको वीडियो डाल के दिखाई थी, बिल्कुल खाली कंटेनर था और आज देखिए कितना अच्छा हरा भरा कंटेनर मेरा हो गया है। मैंने उसमें कुछ करेले के बीज लगाए हुए थे और कुछ अभी कद्दू की एक जो पहाड़ी कद्दू होता है मैंने उसकी भी बेल लगाई हुई है। तो वो देखो ना उसमें मतलब अगर कम मिट्टी होती है, अगर हमारी मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं होता है तो इसके पत्ते पीले पीले से रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी जितनी भी साग सब्जी आप देख पा रहे होंगे सारी हरी चल रही हैं। और हालांकि अभी मैंने इसमें कुछ खाद नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इसमें पानी ही डालती हूँ। बाकी जितना भी वो नीचे कंपोस्ट बन रहा है ना उसी से उनका न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। तो बाकी मेरे अभी केले के प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, बल्कि उसमें फूल भी आने लग गए हैं। अब कुछ ही दिनों से उसमें भी मुझे हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएंगी। तो भैया हम ना छत में गार्डनिंग करते हैं तो हमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये कद्दू की बेल पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन अभी ना इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं हुई है। मतलब फ्रूटिंग तो हुई है लेकिन ना वो ख़राब हो जा रहे हैं। अब शायद बरसातों तक मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या पता बरसातों तक मुझे कुछ ना कुछ एक हार्वेस्ट करने
खाने को मिल जाए। लेकिन अभी मैंने बैंगन के प्लांट में कुछ बैंगन छोड़े हुए हैं, तो उनकी भी हार्वेस्टिंग दोबारा से करूँगी। एक तो मैंने अभी हार्वेस्टिंग वीडियो डाली हुई थी और इस बार बैंगन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे मिले थे। अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपने ऑरेंज के प्लांट में। तो वो ऑरेंज का प्लांट भी मेरा काफ़ी बड़ा हो गया है, उसको मैंने इस जगह पे शिफ्ट कर दिया है। और ये है ड्रैगन फ्रूट। तो अभी मैंने बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट के साथ साथ सब्जियां भी लगाई हुई हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं। तो यहाँ पे फ्लावर वाले और जो सजावटी पौधे हैं ये रखे हुए हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझसे काम हो पा रहा है मैं सभी कर दे रही हूँ। और दोस्तों इतना बड़ा मैंने गार्डन बना लिया है। पहले कुछ समय पहले मेरे पास छोटा सा ही मतलब मैंने नर्सरी बना रखी थी। ये जितने आपको प्लांट दिख रहे हैं काफ़ी तो मैंने बहुत छोटे छोटे कुछ बीजों से उगाए हुए हैं, कुछ बहुत छोटे प्लांट थे। तो अब उनको पालते पालते इतना टाइम हो गया है, मतलब 4-5 साल हो गए हैं मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। तो ये प्लांट इतने बड़े हो गए हैं और मैं इनकी कटाई छटाई करती हूँ तो करती रहती हूँ। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन इनके जो प्लांट जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, इनके तने बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। अब आने वाले टाइम पे ना मैं इनमें बॉन्साई भी बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैं कुछ छेड़ भी नहीं रही हूँ और अभी मेरे पास इतना समय भी नहीं है। अब टहलते टहलते मैं सारा गार्डन का काम कर लेती हूँ और हमें एक एक प्लांट पर ध्यान भी देना होता है। तो मैं सभी प्लांट को देख रही हूँ और अभी थोड़ा सा बरसात का मौसम जैसा बन रहा था, तो जो मेरे पौधे सूखे हुए हैं मैं उन्हीं को ही पानी दे रही हूँ। अब आप लोग बताइए दोस्तों, आप अपने गार्डन का किस तरह से ध्यान रखते हैं। अब देखिए ना, मैंने अपने गार्डन को पूरे छत पर फैला के रखा हुआ है और इसमें किसी भी ग्रीन नेट का यूज़ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको तब भी मेरी जो गार्डन है ना काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा होगा। अब मैं तो ऐसे ही अपना ख्याल कोई ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, बस थोड़ी टाइम टाइम से देखभाल करती रहती हूँ, तो उसी से मेरा गार्डन इतना ज़्यादा अच्छा है। ये भी एरिया आप देखते होंगे पहले इसमें खाली खाली सा था, लेकिन अब देखो बेलों से ही कवर हो गया है और आने वाले 1-2 महीनों में इसमें बहुत अच्छी मुझे फ्रूटिंग मिलेगी। साथ ही साथ ये और भी ज़्यादा घना कवर हो जाएगा। पूरी बेलों से मैंने नेट लगा रखी है, वो पूरी नेट भर जाएगी। दोस्तों अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है और आप लोग सभी ना गर्मियों में सुबह पानी दिया कीजिए, क्योंकि सुबह हम पानी देते हैं तो प्लांट्स को नुकसान नहीं होता है, लेकिन भरी दोपहर में अगर हम पानी देंगे ना तो हमारे प्लांट्स को ना रूट रॉट भी हो सकता है। साथ ही साथ वो और जल भी सकते हैं, उनकी रूट ख़राब हो जाएंगी, पत्तियां पीली भी पड़ सकती हैं अगर पत्तियों में पानी पड़ा रह गया तो। और फिर अगर हम शाम को भी देते हैं ना तो शाम को हम 8 बजे के बाद ही पानी दें, मतलब 7 बजे के बाद पानी दें। 8 साढ़े 8 बजे के बीच में हम पानी दे सकते हैं, क्योंकि ना जब पूरे दिन की धूप हमारे पौधों पर पड़ती है ना तो वो अगर उसकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसमें उमस पैदा हो जाती है। अगर हम पानी डाल देते हैं तुरंत, जैसे ही छाँव हुआ हमने पानी डाल दिया तो वो गर्माहट पैदा करने के कारण हमारे सारे पौधे जला देगी। तो हमें ना सुबह पानी डालने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं ना हमेशा सुबह ही पानी डाल देती हूँ। और जो भी पौधे हल्के हल्के सूख जाते हैं तो उसमें हल्का पानी शाम को छिड़क देती हूँ, वरना मैं उनको डेली सुबह ही पानी देती हूँ। इतना पानी मेरे पौधों के सफिशिएंट हो जाता है, पूरा हो जाती कमी उसकी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ना तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप ना मल्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये इतनी मिट्टी नहीं थी तो ये पौधा सूख जाता था बार बार, तो मैंने जब से इसको पुराने गत्तों से रैपर किया है ना ये अच्छा चलने लग गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।